दोस्तों शीर्षक में देखा आपने, टाइटल में देखा होगा, ब्लीडिंग अल्सर्स है ना। अल्सर्स हैं बॉडी में कहीं हैं और ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है उसमें से। ये एक कॉमन समस्या है, ये एक गंभीर समस्या है, याद रखिएगा। एलोपैथी में तकरीबन इसका इलाज ना सर्जरी के लिए बोल देते हैं, बिकॉज ये वो एंड स्टेज कह सकते हैं अल्सरेशन की। लेकिन होम्योपैथी में एक इंपॉर्टेंट दवा आती है जो यहाँ हमारी मदद पहुंचा सकती है। डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द केस, आपका फिजिशियन बेहतर डिसाइड कर पाता है कि हम सर्जरी को पोस्टपोन कर सकते हैं या हो सकता है इसकी नौबत ही ना आए। ऐसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा की बात करेंगे आज बात करेंगे जेरेनियम मैक्यूलेटम की। जो लास्ट रिक्वेस्ट आई थी ना, इसी प्रकार के सिम्टम्स लेके पेशेंट ने बात की, तो जेरेनियम माइंड में आई, तो आज आपके सामने रखूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रामबाण दवा। ऑनेस्टली ये जो पर्टिकुलर सिम्टम्स है ना, मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं। ब्लीडिंग दोस्तों बॉडी में ना कहीं से भी हो सकती है, किसी अंग से ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है ना। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, इट कैन बी आर्टीरियल ब्लीडिंग, वो वीनस ब्लीडिंग हो सकती है, वो कैपिलरी ब्लीडिंग हो सकती है। एनी टिश्यू एनी ऑर्गन कैन ब्लीड। लेकिन 3 प्रमुख ऐसे जगह हैं जहां से खून अक्सर देखने में आता है, ब्लीडिंग होती है। हर घर में ऐसा कोई ना कोई एपिसोड जरूर हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, नोज ब्लीडिंग, नाक से अक्सर खून बहता है, बहुत कॉमन दिक्कत रहती है, समस्या रहती है नोज ब्लीडिंग, जिसको हम एपिस्टेक्सिस भी कहते हैं, ठीक है। सेकेंड इज स्टमक ब्लीडिंग, स्टमक के अंदर से, पेट के अंदर से अगर खून बहता है, तो ये कैसे पता चलता है? स्टूल में, कई बार ना स्टूल में मल त्यागते समय ना उसके अंदर ब्लीडिंग होती है, खून दिखने में आता है, या उल्टी हो जाएगी खून की, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड इज देयर। एंड थर्ड इज लंग्स, तीसरा जो है वो है फेफड़े। फेफड़ों में भी ब्लीडिंग हो सकती है, कारण कुछ भी हो सकता है तीनों का, लेकिन ये 3 जगहें जो बहुत प्रमुख हैं। और ये जो फेफड़ों का खून बहना होता है ना, ये कफ के साथ ब्लड आता है, ये ऐसे सिम्टम आते हैं जिससे हमें पता चलता है कि बॉडी के अंदर कहीं कुछ गड़बड़ है, ब्लीडिंग हो रही है। इसको हम बोलते हैं हिमरेज। और अगर बहुत ही ज़्यादा हो रही है ना, प्रोफ्यूज हिमरेज हो रही है फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ अवर बॉडी, स्पेशली ये 3 जगह है ना, तो वहाँ हम जेरेनियम मैक्यूलेटम देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रामबाण दवा। आइए बात करते हैं जेरेनियम मैक्यूलेटम की डिटेल में। दोस्तों जेरेनियम मैक्यूलेटम को ना वाइल्ड क्रेन्स बिल के नाम से भी जाना जाता है। एक पौधा है, प्लांट है, और पूरा पौधा यूज टू प्रिपेयर द इन्फ्यूजन। हालांकि इसके जो रूट्स हैं ना, जो जड़ें हैं, वो प्रयोग में लाई जाती हैं टू प्रिपेयर द टिंक्चर, मदर टिंक्चर। उससे आगे पोटेंसीज तैयार की जाती है। ये इसके अंदर सारे गुण जमा है, गुण इकट्ठे। और चूंकि ये पौधे से तैयार की गई है, तो हर डिस्कशन में जैसे मैं डिवाइड कर देता हूँ, इस बार भी डिवाइड करेंगे, बात करेंगे इसका क्लिनिकल रोल समझेंगे, इसका हर्बल रोल समझेंगे कि हर्ब है, एंड फाइनली द होम्योपैथिक रोल। और एंड में आपको मैं बताऊंगा इसकी क्या डोजेज है, क्या पोटेंसी है, क्या कंडीशन में क्या डोजेज देनी चाहिए। आइए इसका क्लिनिकल रोल समझें। सबसे क्लिनिकली ना बहुत प्रमुख इसके लक्षण है। क्लिनिकली इसका रोल कहाँ देखा गया है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज हेमरेज, वो तो ब्लीडिंग कहीं होगी। अल्सर्स, पेट के अल्सर्स स्पेशली, अल्सरेशन है, हेमरेज है, ब्लीडिंग है। थर्ड इज माइग्रेन्स। माइग्रेन भी ना जैसे सिरे का हेडेक रहता है, सर में दर्द रहेगा, आधे सर में दर्द हो सकता है, पूरे सर में दर्द हो सकता है, आगे डिटेल में होम्योपैथिक रोल में डिस्कस करेंगे। हेडेक्स, ठीक है। फिर डायरिया, लूज मोशंस हो जाते हैं, और ये ना कई बार ना कई केसेस ऐसे देखे गए हैं कि ना क्रॉनिक हो गई है समस्या, पुरानी हो गई है। ये नहीं कि एक्यूट अभी सिम्टम्स आए हैं, दवा ली ठीक हो गई, लेकिन हर बार होंगे, हर महीने होंगे, या समर डायरिया कह ले, डायरिया जो कि पुराना हो गया। डिसेंट्री के पेशेंट्स को भी ये जेरेनियम मैक्यूलेटम दी जा सकती है, जिसका क्लिनिकल रोल में डायरिया एंड डिसेंट्री बहुत कम। एंड फाइनली लिकोरिया, महिलाओं में लिकोरिया जो डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है ना, वहाँ इसका क्लिनिकल रोल देखा गया है। इसका जो हर्बल रोल है ना, वो थोड़ा समझेंगे। हर्बल रोल में ना बेसिकली क्या है, जो टिंक्चर्स हैं या लोअर पोटेंसीज है ना, उनके साथ बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरीज लिखी गई है होम्योपैथी के हिस्ट्री में। और ब्लीडिंग अल्सर्स स्पेशली, अगेन बार बार वो शब्द बार बार सामने आ रहा है, ब्लीडिंग अल्सर्स जहाँ रहते हैं ना, वहाँ मदर टिंक्चर्स एंड स्मॉल पोटेंसीज आर वेरी यूजफुल। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल इसका देखा गया ब्लीडिंग में। बॉडी के किसी हिस्से में ब्लीडिंग हो रही है तो ये नंबर 1 दवा रहेगी। सिरे की ब्लीडिंग, प्रोफ्यूज अगर हिमरेज है, ठीक है। सेकेंड इज क्रॉनिक डायरिया, डायरिया, लूज मोशंस, पेट की गड़बड़, कुछ हद तक IBS IBD के सिम्टम्स भी इसमें कवर्ड होते हैं, लेकिन जो क्रॉनिक हो गई है ना, पुरानी हो गई डायरिया की समस्या, वहाँ। एंड थर्ड इज क्रॉनिक लिकोरिया, महिलाओं में अगर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, लिकोरिया की प्रॉब्लम है, और वो भी पुरानी हो गई, क्रॉनिक होती जा रही है, तो ये इसके प्रमुख हर्बल रोल के सिम्टम्स देखे गए हैं। आइए बात करते हैं होम्योपैथिक रोल।
होम्योपैथी में वी ऑल नो थोड़ा सा वास्ट हो जाएगा क्योंकि सिम्टम्स कई जुड़ जाते हैं साथ। जैसे मैंने कहा ना, टिंचर तैयार किया गया इसके रूट से, जड़ों से, और जड़ों के अंदर, रूट्स के अंदर दो क्वालिटीज हैं प्रमुख, जो है गैलिक एसिड्स भी हैं और टैनिक एसिड्स भी हैं, जिस वजह से इसके अंदर ये गुण आते हैं, ये ब्लीडिंग को रोकने में सक्षम है। तो सबसे पहले हेमरेज की बात कर लेते हैं। स्टमक में अगर अल्सर्स हैं, वी कॉल देम स्टमक अल्सर्स, पेप्टिक अल्सर्स कह रहे हैं, राइट, या गैस्ट्रिक अल्सर कह लें। अगर अंदर छाले बन जाते हैं ना कई बार, और पहले जैसे अनदेखे चले गए हैं, ध्यान नहीं दिया, एसिडिटी की प्रॉब्लम पुरानी समस्या रहती गई है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे समय बीतता जाता है ना, आगे वो अल्सर्स का शेप ले लेते हैं, और अगर उसको टाइमली ट्रीट नहीं किया गया ना तो ये अल्सर फट सकते हैं या छाले फट जाते हैं, विच लीड टू ब्लीडिंग, जिस वजह से वो खून बहना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग अल्सर्स वी कॉल। ठीक है, वहाँ प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है, एक्टिव ब्लीडिंग है, या पैसिव ब्लीडिंग, कई बार ऐसा भी होता है। अच्छा, एक बार ना ये भी देखा गया कि ना कई बार देयर इज अ टेंडेंसी टू अल्सरेशन, कई बार जैसे पास हिस्ट्री में अल्सर्स हुए हैं, क्योर हो गए हैं, लेकिन आगे होने की संभावना फिर हो जाती है, बिकॉज ऑफ फैमिली हिस्ट्री कह रहे, बिकॉज ऑफ डाइट रिस्ट्रिक्शंस नहीं फॉलो कर रहा बंदा, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड स्ट्रेस कह ले, यानी देयर इज अ टेंडेंसी टू अल्सरेशन। ऐसे केसेस में भी जेरेनियम मैक्युलेटम दी जा सकती है। और दोस्तों, जैसे मैंने कहा ना, होम्योपैथी में आगे इसका रोल और वास्ट हो जाता है, तो और इसके लक्षण जुड़ जाते हैं। इसके अंदर और प्रमुख लक्षण है, दैट इज अबाउट द आईज, आंखों का। आंखों में ना जो विजन है, जो हमारी दृष्टि है ना, उसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। डबल विजन हो सकता है, वहाँ ब्लर्ड विजन हो सकता है, देखने में धुंधला दिखता है, डिप्लोपिया भी कॉल डबल विजन, वो सिम्टम्स आते हैं। कई बार प्यूपिल्स जो है ना वो डायलेटेड रह जाते हैं, और टॉसिस की दिक्कत रहती है, यानी कि जो आईलिड्स है ना हमारे, वो ड्रूपिंग आईलिड्स आगे को गिरते हैं जैसे कि, है ना, ये दिक्कत रहती है। ये सिम्टम्स अगर है ना, वहां भी जेरेनियम मैक्युलेटम दी जा सकती है। इन्हीं आंखों के जो लक्षण है ना, यही सिम्टम्स आगे जाके हेडेक कॉज कर सकते हैं। ऑब्वियसली डिप्लोपिया ना डबल विजन है, ब्लर्ड विजन है, धुंधला दिखता है, ठीक है, उस वजह से ना हेडेक के सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे, सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। सो हेडेक इज देयर विद डिप्लोपिया या ब्लर्ड विजन, सर में दर्द रहेगा, वो माइग्रेन की शेप भी ले सकता है आगे चल के। और इसी वजह से ना बंदे को गिड्डीनेस ही रहती है। गिड्डीनेस समझते हैं हल्का हल्का, जैसे अंदर चक्र से चलते रहते हैं, जब उसको चक्कर आते रहते हैं, वर्टिगो वी कॉल। और वो जब आंखें मूंदता है ना, आंखें बंद करेगा तो उसको रिलीफ मिलता है, बेटर विद क्लोज्ड आइज। ठीक है, यहाँ सिम्टम्स में जेरेनियम मैक्युलेटम हेल्प करता है। और महिलाओं की दिक्कतें रहती हैं, लिकोरिया की समस्या मैंने आपको बताई, डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है, और अगर ब्लीडिंग प्रोफ्यूज हो रही है ना, अब ड्यूरिंग मेंसेस भी, जब मासिक धर्म आते हैं तो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो सकती है कई बार, यानी कि ब्लीडिंग किसी कारण से, किसी अंग से हो सकती है बॉडी के, वहां हम जेरेनियम मैक्युलेटम दे सकते हैं। ठीक है, वहां दे सकते हैं। सेकेंडली ऑल्सो इन पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी कि हेमरेज किसी कारण से अगर हो रही है तो हम जेरेनियम मैक्युलेटम इसको हम वी कैन ऑल्सो प्रिस्क्राइब, अगर ऑलरेडी कोई दवाएं चल रही है तो इसको साथ में जोड़ सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स। आइए इसकी डोजेज और पोटेंसी समझें। जैसे मैंने कहा ना शुरू से, लाइक टिंचर यूज में आती है और लोअर पोटेंसीज में रिजल्ट्स मिलते हैं। मोस्टली वी यूज जेरेनियम मैक्युलेटम क्यू फॉर्म, मदर टिंचर में हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर देखिए दोस्तों, पेट की समस्या है, अल्सर्स है ना, तो बहुत सोच समझ के हमने कुछ भी खाना निगलने आगे ना, चाहे कुछ खाना या पीना, तो सोच समझ के लेना, क्योंकि अंदर ऑलरेडी जख्म हुए हैं, तो उसको और एग्रेवेट नहीं करना, वो दिक्कत और बढ़ानी नहीं है। इसीलिए जो मदर टिंचर भी हम लेंगे ना, उसको अच्छे से डाइल्यूट फॉर्म में लेंगे। अगर 10 से 15 बूंदें लेनी है तो आधा ग्लास पानी का रखें अपने पास, उसके अंदर ये डालें 15 ड्रॉप्स ऑफ मदर टिंचर जेरेनियम मैक्युलेटम, और दिन में 3 बार लें। और इसका लेने का तरीका भी थोड़ा हटके रहेगा, एकदम से अंदर नहीं फेंकना, इसको आराम से बैठ के और घूंट घूंट करके लेना है, सिप सिप करके लेना है, सो दैट आपको ना वो समस्याएं और बढ़े ना। इसको लगातार लीजिएगा 15-20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, आपको सिम्टम्स में राहत आनी शुरू हो जाएगी, अल्सरेशन में राहत मिलती है, हेमरेज वहीं रुक जाएगा। ठीक है, तो ये तो था छोटी डिस्कशन अबाउट जेरेनियम मैक्युलेटम। आशा करता हूँ आपको इससे ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा पहुँचे। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपना प्यार भेजिएगा, एक लाइक तो बनता है, शेयर कीजिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी को फ़ायदा ज़रूर पहुँचे। एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आइए गुरु नानक केयर्स के परिवार का एक हिस्सा बने। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।